हाँ जी, मैं जो सरपंच है गांव की उसकी सास हूँ। मेरी पुत्र बहू है जो सरपंच है अच्छा, अभी। आप तो सरपंच की माँ हो जी फिर हाँ तो। जी, माँ बोलो या सास बोलो आप हाँ जी। कुछ भी। हाँ जी, थी संत जिया की कृपा हुई, उनने हमारे को मोटरें दी, पानी पाइप दिए। मामा ने वो सारा पानी निकाल के अब हमारे खेतों में गेहूं बीज गई है। गुरु तो होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, गुरु बिना ना तो ज्ञान है ना मुक्ति है। गरीब लोग आपने क्या तो को नहीं बना कर रहे हाँ। चमकाए दोगे फिर तो इसे और टेप चमका दिया सटे जमा, सारा सफाई कर दी। दिन है जैसे भी चालन लग रही है, सारा प्रोग्राम बढ़िया बनाती हो और सफाई के लिए भी लगा रखी है और सरपंच ने भी बहुत बढ़िया काम करने लग रही है। तो इसका मतलब गांव के आदमी आदमी करया कर दे। इस गांव में तो महिलाएं भी लाग रही है जी फिर तो। महिला भी लग रही है इस काम में, तो मैं एक क्लास है काम को। एक क्लास हाँ एक क्लास है जी, काम को बहुत खुशी है हमारे संत का आने की। कौन भाई सा संत की जी? रामपाल महाराज जी की। हाँ सब लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे संत आज हमारी धरती पे आएंगे और हम धन्य होएगी हमारी धरती के ऐसे संत जिनके कार्य इतने बोलते हैं। खुश है और पूरा चा चढ़ रहा है गांव के कि हाँ भाई 7 तारीख का प्रोग्राम है, सारे तैयारियां करने लग रहे हैं। कैसे संत जी का जी आज हम भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज देखने आए थे कि क्या व्यवस्था किसानों द्वारा की जा रही है। तो उसमें आज हमने देखा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा एक वाटरप्रूफ डोम टेंट लगा रखा है। स्वागत करेंगे, कैसे क्या होगा। पूरा गांव पूरा खुश है और 7 तारीख की बाट देख रहा है। मतलब पूरी प्लानिंग बना रखी है भाई, 7 तारीख ने किस टाइम के करना है, सारी चीजा की तैयारी करने लग रहे हो फिर। बिल्कुल बिल्कुल, गांव में तो कमेटियां बन रही है कि कौन तैयारियां करेगा, कौन स्वागत करेगा, कौन क्या करेगा। सारे खुश हैं और क्यों नहीं खुश होंगे। हमारा इतना कर दिया तो हमारा स्वागत करना तो ऐसे संत का बनता ही है। और इतनी सहायता कर दी और आज उन्हें किसान मसीहा बोल रहे हैं, किसानों का देवता बोल रहे हैं। जो देवता है वही होता है देवता। तो आज बिल्कुल मैं तो सभी युवाओं को ये संदेश, जैसे मेरी अभी चाची जी ने कहा कि गुरु तो बनाना है। मेरे गांव में मैं आप सभी को सभी का स्वागत करती हूँ कि आइए ऐसे संत के ज्ञान सुनिए, ऐसे संत का स्वागत करते हैं। और दिनवास के हाँ जी। तो कुकर की लग गए जी प्रोग्राम। सही लग जी, तुम्हें बहुत बढ़िया लग है हमने तो जी, बहुत हाँ बहुत बढ़िया लग है जी। सफाई करा है जी, सफाई करा है। क्या तक करो जी और सफाई जी? या अपना सत्संग होगा सत्संग होगा? गरुआ की खातर। कौन सत्संग किसका होगा जी सत्संग? रामपाल का जी। रामपाल महाराज का। हाँ हाँ, रामपाल महाराज का। के भी बहुत सारी जगहों से हमारे पास संपर्क आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को गांव-गांव में ऐसे सम्मानित करने की बातें कर रहे हैं। तो हमें देख रहा जी, फिर सफाई करनी पड़े, बाहर के लोग आओगे। तो उस दिन 7 तारीख ने एतवार ने परसों। हाँ तो सत्संग सुनोगे जी? और सत्संग तो सुनाएंगे। सुनोगे? बता, सारे काम कर दिए, सत्संग भी कौन सुना जी? हाँ? अरे बहुत ज्यादा आओगे मानस तो आओगे जी, किसान खूब आओगे, सब आओगे। तो नेक नियत मीडिया देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों देखिए, ये हम गांव धीरणवास में खड़े हुए हैं जहां पर रविवार को यानी 7 दिसंबर को संत रामपाल जी महाराज को किसान पंचायत हैं या किसान लालो या 85 गांव की जो पंचायतें हैं, 2 जिसमें ब्लॉक आते हैं, हिसार 1 व हिसार 2, उनमें टोटल मिलाकर 85 पंचायतें व एक 12 खाप भी यहाँ बताई जा रही है। वो सभी मिलकर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे। देखिए ये आपको जो रिक्शा जा रही है, ये रिक्शा संत रामपाल जी महाराज की मुनादी कर रही है। भाई उस दिन प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किसान कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये धीरणवास का बस स्टैंड है, जहाँ हिसार से आप बस स्टैंड से बैठोगे तो बालसमंद वाली बस में बैठोगे, आप वह भादरा जाओगी तो उस बस में बैठकर न यो धीरणवास का बस स्टैंड है, यहाँ आप उतर सको हो। उतर कर न रास्ता अपने बतावा भाई, यो सड़क है या गांव में बड़े है या दिखा आपने। और इसके साथ साथ देखिए ये भाई भी जुट रहे हैं फ्लैक्स फ्लूक्स लाने खातर। संत रामपाल जी महाराज की जो फ्लैक्स हैं, बोर्ड है, वो बनाए जा रहे हैं। इस साथ में किसान संगठनों का नाम भी है। ये सभी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए ये रास्ता दिखाएं। ये जो रास्ता है ये गांव के अंदर जाता है, सिद्धार्थ स्टेडियम के अंदर जाता है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज
आपको सम्मानित किया जाएगा किसानों द्वारा या खाप पंचायतों द्वारा। ये रास्ता वही रास्ता है, आपको ये भी रास्ता हम दिखा रहे हैं। ये हिसार की तरफ से रोड आता है और ये धीरणवास का बस स्टैंड है। बस में कोई भाई आवे तो उरे उतर सके है, और गाड़ी में आवे तो उरे को मुड़कन है। अरे इस बिल्डिंग के पाछे ये डीजे डाजे खड़िया है, इस आगे वो जो गाड़ी आने लग रही है और धीरणवास का स्टेडियम है, सिद्धार्थ स्टेडियम, या गाड़ी आने लग रही है, उरसरी को गेट है। सारी चीज आपने बेरा पड़ जाएगा। परली साइड में हम दिखावा तो यो बालसमंद की तरफ यो रोड जावे है, धीरणवास गांव यो बीच में आवे है, हिसार बालसमंद के। तो ये सारी बात आपने दिखाने लग रहे हैं। हम ये बोर्ड बनाने लग रहे हैं, ये बोर्ड तैयार करने लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। देखिए इसमें चेयरमैन हिसार सारे लिख रखे हैं भाई, प्रधान सरपंच एसोसिएशन रामवीर सिंह फौजी, अजय गावड़, काफी लोगों के इस पे पोस्टर के ऊपर नाम लिख रखे हैं। सुभाष चंद्र सरपंच सरसाणा, भूप सिंह सरपंच हिंदवान, पवन सरपंच बासड़ा, सुरेंद्र सरपंच बंडेड़ी, सरपंच टोकस पातन, सारे गामा के जिन जिन गांव में संत रामपाल जी महाराज ने पानी काढ़ा है, उन गामा के सरपंच ये इकट्ठे होकर ने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। हम आगे का रास्ता भी दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारी आगे चल रही है, वो सभी बातें आपको आगे लगातार बताते रहेंगे। देखिए हम जो स्टेडियम है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को किसान जो पंचायतें हैं, खाप पंचायतें, वो सम्मानित करेंगे, वो आपको दिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ युवा हैं, उन युवाओं से भी बातचीत करेंगे। जी बताइए क्या नाम है जी? सुशांत। सुशांत जी कहाँ से हो जी? धीरणवास गांव से। यो गेट सा बनाने लाग रहे हैं जी, तो के कुकर के प्रोग्राम चल रहा है जी? मन तो आपने कौन मेरे मैं तो आप बाहर आया हूँ। बाहर से आए हो जी, तो बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे, कुछ सुने? हाँ हाँ सुने तो है। सुने हैं जी। जी और भी युवा है, बताइए क्या नाम भैया अपना? मेरा नाम नरदीप है। नरदीप, उरे के हो जी? ना, और राजस्थान। राजस्थान के? राजस्थान के उरे पहुंच रहे हो? अटल मेरे नानी रो ने। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, ये भाई बाहर से हैं। देखिए हम आगे भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। ये गेट बनाया गया है जहाँ पर जो स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो गेट बनाया, जो दीवार बनाएंगे यहीं पर, ये एक दीवार फोड़ दी गई है और इस दीवार पे रास्ता बना दिया गया है। इसके साथ साथ हम आपको दिखाना चाहें कि आगे स्कूल है, जो स्कूल है उसके अंदर भी व्यवस्था काफ़ी की गई है। उसके आगे जब हम चलेंगे तो गांव आ जाता है, लेकिन जो स्टेडियम है जहाँ पर प्रोग्राम होगा ये वही स्टेडियम है, उसकी चार दीवारी है। ये कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करांगे। भाई उरे के हो जी? कौन जी? यो लाग रहे स्टेडियम में काम करने कुछ बेरा है जी के कुछ करने लाग रहे हैं? हाँ ये गुरुजी आप बताओ उसके बारे में प्रवचन देंगे। कौन से गुरु जी? रामपाल गुरुजी। रामपाल महाराज जी। हाँ तो सुना है भाई कि मैंने कि में तो होगा उरे। हाँ हाँ ये सुना है, मैं गुरुकुल में रहता हूँ जी, गेटमैन हूँ। अच्छा हाँ। गेटमैन हो? हाँ जी। फिर तो आप तो खास बातचीत कराएंगे भाई साहब, थोड़ा हवराना आ जाओ। हाँ देखिए दर्शकों बताएं कि जो सिद्धार्थ स्टेडियम है, जो तस्वीरें दिखाई है उसके साथ लगता ही जो धीरणवास का है गुरुकुल है, वो मतलब गुरुकुल के नाम से ही गांव प्रसिद्ध है, गुरुकुल धीरणवास। तो उसके चौकीदार हैं, गेटमैन है ये, अरे इनसे खास बातचीत कराएंगे। भाई साहब के कुछ सुन में आई है कैसे कुकर के जो जिस तरह आप कहते दीवार के दीवार लग गए यार, तो कुकर के प्रोग्राम बतावा है यहाँ पे जी? हाँ जी। यहाँ पे तो बता रहे हैं बोले कि इनके जो रामपाल है, हाँ जी, उनके बारे में बताएंगे, वे अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छा और 52 गांवों 85 गांवों के सरपंच ने मिलजुल कर ये करे है प्रोग्राम जी। प्रोग्राम करे। हाँ जी। तो आपने जो करिए गेट के दौरे आपका है और आप गुरुकुल के आप मेन सेवादार हो, तो ये जो आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आ रहे हैं, ये इन गले बोलचाल भी होगी आपकी? ना जी ना। होई को नहीं? नहीं मैं तो अंदर रहता हूँ जी, ये गुड़िया की छुट्टी होती है तभी आता हूँ जी। तभी आते हो? हाँ जी। तो देखा होगा तो कुकर की तैयारी चल रही है? तैयारी बढ़िया चलने लग रही है जी, 3-4 दिन हो गए जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम देखने और को मिलेगा। बढ़िया मिलेगा? हाँ मतलब जो गुरुकुला में भी कई बारी 2-2 3-3 दिन के प्रोग्राम हो। हाँ गुरुकुलों में बढ़िया, अभी इस महीने में होगा जी, 20 तारीख या 25 के बीच में जी बढ़िया प्रोग्राम हो। गुरुकुलों में बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है जी, बहुत देखने के लिए आते हैं जी, बच्चों का बढ़िया प्रदर्शन होता है जी, बढ़िया तैयारी कराते हैं गुरुकुल में भी जी।
तो उरे भी बताओ, बढ़िया ही होगा फिर तो प्रोग्राम। हाँ जी, शायद मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ जी। पहली बार देख हाँ रहे हो? जी। तो रविवार का बता रहे हैं कि 7 दिसंबर में प्रोग्राम होगा। हाँ हाँ, 7 तारीख को बता रहे थे जी, वो पोस्टर लगा था जी, मैं तो वहीं पढ़ा था जी, फिर 7 तारीख को प्रोग्राम होगा जी। तो देखना आओगे प्रोग्राम? हाँ जरूर जी, हमारे पास है प्रोग्राम, तो देखने क्यों जरूर आएंगे जी। जरूर आओगे। हाँ जी। क्या नाम है जी भाई आप? मेरा नरेश नाम है जी। जी देखिए, ये थे नरेश, जो धीरणवास का ये गुरुकुल है, कांध का कान लग गया है। या परली साइड में जो बिल्डिंग है दिखावांगे कि यह गुरुकुल की है। और यो भाई मेन सेवादार है गुरुकुल का। ये भी कहो है भाई, हम जरूर देखना आएंगे संत रामपाल जी महाराज का जो प्रोग्राम हो रहा है। देखिए सफाई कर्मचारी भी लागे खड़े हैं, इन सफाई कर्मचारियों तक भी बातचीत करांगे। कुकर के लाग रहे हैं, देखिए ये इतनी गांव वाली लाग रही है भाई, कुकर के लाग रहे हो तो हम तो कसोले कसाले ठहरे हो। अच्छा कम सुने है, माई है उनसे बातचीत करांगे। हाँ जी, सारी जनी लागी खड़ी हो, कोसी ठहरी सफाई हो। करा है जी, सफाई करा है। क्या तक करो जी और सफाई जी? ये अपना सत्संग होगा सत्संग होगा? गरुआ की खातर। कौन सत्संग किसका होगा जी सत्संग? रामपाल का जी। रामपाल महाराज का। हाँ हाँ, रामपाल महाराज का। देख उराना आ जाओ जी, उराना बतलावांगे। हाँ जी, देखिए कंध पे कसी टेक रही है, सफाई लाग रही है तो गांव के हो जी ताम? हाँ जी, दिनवास के। दीणवास के। हाँ जी। तो कुकर की लग गए जी प्रोग्राम। सही लगा जी, जमा बहुत बढ़िया लगा है हमने तो जी, बहुत। हाँ बहुत बढ़िया लगा जी, ठीक है। जमा बढ़िया लगा जी, ये आ रहे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, इनका व्यवहार किसा लग गया? जमा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए सरसे और सारी महिला इकट्ठी है। हाँ जी बोलोगे जी आप कुछ? जो कर रही हो होगा और प्रोग्राम होगा, किसान बताओ सम्मान थोड़ा उड़ाना है जो सड़क तो उड़लक आना है जो। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी। बढ़िया हाँ रामपाल का। रामपाल महाराज का। हाँ क्योंकि अपने तो उम्र में भी बड़े हैं, मतलब सम्मान देना चाहिए, और है नी? हाँ तो जो कर यो प्रोग्राम हो, एक दिन की तैयारी लग रही है? माँ में 4 दिन हो गया। 4 दिन की होती, हमने तो 4 दिन हो गए जी, एक हफ्ता हो गया। चमकाए दोगे फिर तो इसे? और चमका दिया स्टेज जमा, सारा सफाई कर दी। एक एक तो बताऊंगा। हाँ, सारा सफाई कर दीजिए। सारा जमा हाँ ये देख ले। बाहर भी तम कसी गल कंधे बैठारी थी कसो। मैं देखा तो बेटा तो या दत्ती दाती भी गले और मेहनती तो खूब दिखो जी। क्या करा जी, फिर सफाई करनी पड़े, बाहर के लोग आएंगे उरे। हाँ? तो उस दिन 7 तारीख ना एतवार ने परसों। हाँ तो सत्संग सुनोगे जी? और सत्संग तो सुनाएंगे। सुनोगे? बता सारे काम कर दिए, सत्संग भी कौन सुना जी? हाँ काय दिन होगी ये ले। जो कर कुकर के सुनो भाई, संत रामपाल जी महाराज ने किसे काम करे हैं जी? जी ठीक काम करे। देख हमारा तो पहली बार वास्ता पड़े और हमारे गाँव में तो पहली बार प्रोग्राम हुआ। देख पहली बार हाँ जाता सुना है, हमारे गांव के कई भगत बन रहे इसके। ठीक काम करे। हाँ ठीक करे। जी देखिए, और भी जो ग्रामीण है उनसे बातचीत का दौर लगातार जारी रहेगा। देखिए जो महिलाएं हैं वो लगातार सफाई अभियान में जुटी हुई है। देखिए कसी तासड़े सब कुछ उठाए हुए हैं और यहाँ पर पहुंची है। लगातार स्टेडियम का जो सफाई का अभियान है वो शुरू हो चुका है और अंदर हम स्टेडियम की तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ व्यक्ति हैं वो पानी पुणी जैसे दौड़ने उड़े भाई, पानी पुणी गेड़ लाग रहे हैं कि गाड़ी गुड्डी भीतर आवे हैं। एक दिन का समय बचा है, आपने श्यामी दिखावांगे कि किस तरह का टेंट ला रखा है। सारी बात भीतर जाके बतलावांगे। दर्शकों हम सिद्धार्थ स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं, अंदर की तस्वीरें आप दिखाएंगे। देखिए अंदर की तस्वीरें कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए ये विशाल टेंट लगाया गया है जहां पर बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए हैं। समर्थ भगवान कबीर साहिब के स्वरूप लगाए गए हैं और इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के भी स्वरूप लगाए गए हैं। देखिए स्टेडियम काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और ये टेंट लगाया गया है। इसके साथ साथ जो व्यवस्था की बात जहाँ तक की जाए आपको सामने दिखाएंगे, ये शौचालय भी बना दिए गए हैं स्टेडियम के अंदर। चकाचक सफ़ेद शौचालय बना दिए गए हैं। देखिए ये महिला शौचालय, ये महिलाओं के लिए शौचालय बनाया गया है और इसके साथ साथ जो स्टेडियम के अंदर है दूसरी साइड में दिखाएंगे जूम करके कि वहाँ पर जो पुरुष शौचालय वहाँ पर पुरुषों के लिए है और पिछली साइड में बताया जा रहा है कि वो स्टेज बनाया गया है। ये पूरा का पूरा टेंट आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। जो
टेंट वाले हैं वो सभी लगे हुए हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो टेंट लगाया गया है उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंदर की तस्वीरों के अंदर दिखाएंगे कि कुर्सियां हैं वो एक ट्रक के अंदर से उतारी गई है। ये कुर्सियां बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगाई जाएंगी। ये पूरा का पूरा दृश्य हम अंदर का दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अंदर की और जो व्यवस्था की गई है उस सब के बारे में भी आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे हम। जहाँ तक बातचीत है, जो साउंड सिस्टम है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। किस तरह का साउंड सिस्टम, हाईटेक साउंड सिस्टम लगाया जाएगा वो सभी चीज़ें यहाँ पर रख दी गई है। शायद कल तक तैयारी हो जाए, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं कल शाम तक यहाँ पर बताया जा रहा कि हो जाएंगी। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि जो स्टेज है वो कितने बाई कितने फुट का बनाया जा रहा है, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये स्टेज का प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है। आपको ये लाल रंग का जो ऊपर एक युवा चढ़ा हुआ है, युवा ऊपर तैयारी कर रहा है। ये स्टेज बनाया गया है, कितने बाई कितने फुट का है ये अंदाज़ा हम लगाएंगे, लेकिन पूछताछ भी करेंगे कि कितना बड़ा स्टेज यहाँ पर ये बनाया गया है। सभी तैयारियां चल रही हैं। जो कारीगर हैं वो लगातार स्टेज बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से स्टेज की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं कल शाम तक पूरी कर ली जाएंगी। देखिए काफ़ी जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो भी स्टेज का है वो कितने बाई कितने फुट का है। जो यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे खास बातचीत करांगे। क्या नाम है भाई साहब? बलवान सिंह। बलवान जी, तैयारी हो रही है ऊपर यो स्टेज लान लाग रहे हैं, तो ऊपर के किस तरह का प्रोग्राम रहा? बढ़िया प्रोग्राम अच्छा है और तो तैयारी तो खूब हो रही है और बहुत ज्यादा आओगे मानस तो आओगे जी, किसान खूब आओगे, सब आओगे। तो मेन प्रोग्राम के होगा जी? रामपाल का रहेगा सम्मान समारोह। हाँ सम्मान समारोह। तो आप पूरे गए हो जी? यहाँ पूरे गए। क्या नाम है जी अपना? बलवान सिंह। बलवान सिंह। बलवान सिंह जी, पूरा का पूरा स्टेडियम में यो टेंट लगा दिया। टेंट भी खूब बड़ा लगा रखा है। बहुत बड़ा लगा रखा है। हाँ तो वाटर प्रूफ टेंट लगा दिया जी। बारिश का डर? हाँ बारिश का डर था। हाँ डर था बारिश का, बहुत ज्यादा बारिश का डर था। तो ये तो वाटर प्रूफ। हाँ हाँ खूब ठोक दिया। व्यवस्था तो खूब बढ़िया लग है। एक नंबर की। यहाँ एक नंबर की। तो किसान तो पूरा रुक कर रोलत है। हाँ खूब रुक कर रोलत है। सम्मानित करेंगे। हाँ समाजी करें जी। देखिए बच्चे और पूछो, हमारे बच्चे ने भी तैयारी करे है, ये भी बहुत रोजगार है। छोटे छोटे बच्चे भी आके ना। हाँ पूरा देखा है। देखिए हम लगातार आपको दिखाएंगे कि ये टेंट की व्यवस्था दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही है। पूरा का पूरा जो टेंट है, जो शेड है वो वाटर प्रूफ है। मतलब किसी किस्म की भी बारिश हो, आंधी आओ, मी आओ, कुछ आओ, लेकिन वाटर प्रूफ टेंट ला दिया किसाना ने। तो जमा रोके काट रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो सम्मान समारोह है वो तो लग गया है कि भाई ये कम है कि भाई ऐतिहासिक होगा। हमने भी नू लग गया है भाई हो सके है ऐतिहासिक हो, क्योंकि जो व्यवस्था की जा रही है वो व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। जो अंदर का दृश्य दिखाया वो आपको दिखाएंगे कि ये टेंट ये जो लगा रखा है ये वाटरप्रूफ टेंट है। इसके साथ साथ एक कनोपी भी लगा रखी है। किस लिए लगा रखी है ये सभी बातचीत भी हम करेंगे। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा टेंट भी लगाया जा रहा है। वो किस लिए लगाया जा रहा है, किन लोगों के लिए लगाया जा रहा है, ये सभी बातें हम पूछेंगे। लेकिन अभी तो गर्भगृह में है, जब बातचीत का दौर जारी होगा तब वो सारी बातें बताएंगे। ये स्टेडियम काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। स्टेडियम के तरफ दूसरी तरफ हम दिखाएंगे कि साइड के अंदर भी एक रोड जाता है, वहाँ से भी एक रास्ता बनाया गया है ताकि यदि पार्किंग की यदि कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर रोड के साथ साथ भी पार्किंग की जा सके। स्टेडियम काफ़ी बड़ा है, बाहर भी खाली है। टेंट आपको दिखाई दिया है कितना बड़ा टेंट था। काफ़ी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। हजारों की संख्या में किसानों के पहुँचने की हमें उम्मीद है।
देखिए, जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, सभी व्यवस्थाएं आपको दिखाया है कि स्टेडियम के बाहर किस तरह की व्यवस्था है, पार्किंग कहाँ पर बनाई गई है, और उसके साथ साथ जो अंदर पंडाल की तैयारी कर रखी है वो किस तरह का है, वाटरप्रूफ पंडाल है। ये सभी बातें आपको लगातार दिखाई है हमने। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ युवा पहुँचे हुए हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। जी बताइए। जी सत साहब जी। जी, जिस तरह की व्यवस्था अंदर चल रही है, स्टेज लगाया जा रहा है, पंडाल वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है, तो किस तरह की तैयारी चल रही है जी? जी आज हम भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज देखने आए थे कि क्या व्यवस्था किसानों द्वारा की जा रही है। तो उसमें आज हमने देखा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा एक वाटरप्रूफ डोम टेंट लगा रखा है, जिसका इन्होंने किसानों ने साइज़ बताया कि 130 बाय 300 का वाटरप्रूफ डोम लगाया इन्होंने। और इसके साथ में ये 4000 कुर्सियाँ भी लेके आए हुए हैं, और साइड में खुली जगह भी है, आपने देखी होगी, यहाँ भी बैठने की व्यवस्था होगी। अंदर पूरा इन्होंने मैट बिछा रखा है, जिससे कि जो भी किसान यहाँ पर आएंगे सभी के लिए बहुत ही अच्छे से व्यवस्था बैठने की, चाय पानी की ये कर रहे हैं। और इन्होंने ये सारा दिखाया है हमें भी कि पार्किंग भी बहुत अच्छे से खुली जगह में इन्होंने की है। और बता रहे थे ये मेन रोड है, यहाँ से लगभग 300 मीटर ही आगे गुरुकुल के पास में बालसमंद रोड, जिसको हिसार से बालसमंद रोड जो बोलते हैं, वहाँ पे धीरणवास जो ये गांव है, यहीं पे जो किसान है वो बसों से आ सकते हैं। यहाँ पर किसान बस उतरेंगे और दोनों साइड यहाँ रोड है, रोड से लगता ही ये सारा जो प्रोग्राम है सिद्धार्थ स्टेडियम धीरणवास के अंदर है, ये यहाँ पर है। और इसके अंदर जितने भी किसान आना चाहे वो आ सकते हैं जी। और ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो इतनी खुली जो व्यवस्था उन्होंने की है, इतने खुले दिल से वो सारी सेवाएं कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है ये सब देखकर। जी देखिए, आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हो। जैसे मैम 24 चबूतरे पे संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया था, उसके बाद धनाना गांव में भी किसानों ने, पंचायत ने सम्मानित किया, फिर गुराना गांव में सम्मानित किया, फिर हिसार की जाट धर्मशाला में सर छोटू राम की जयंती के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया। अब 7 दिसंबर को बताया जा रहा है कि ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं सिद्धार्थ स्टेडियम के अंदर भी किसानों द्वारा 85 पंचायत बता रहे हैं, वो लगातार मतलब ऐसे सम्मान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। ये दौर कैसे चलेगा? ये मतलब ये क्यों ऐसा सम्मानित कर रहे हैं? ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया है कि लगातार किसान सम्मानित कर रहे हैं? ये जो दौर संत रामपाल जी महाराज जी लेके आए हैं, जो इन्होंने अभी पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, सभी स्टेटों में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की मदद की, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया। जो मोटर पाइप जितना भी पानी उनके गांव में खड़ा था, वो सारा पानी संत रामपाल जी महाराज जी ने, चाहे एक गांव के अंदर 50 लाख लगे चाहे 1 करोड़ लगे, संत रामपाल जी ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। जितना उन्होंने सामान मांगा उससे ज़्यादा ही दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और ये नहीं कि एक बार दे दिया हो, जितनी बार उन्होंने मांगा है उतना सामान संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। हरियाणा के अंदर सिर्फ 400 से ज़्यादा गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है, जिसको देखकर सभी की आज आंखें खुल चुकी हैं कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। और इसी वजह से वो आज संत रामपाल जी महाराज जो दुख की घड़ी में उनके साथ आए थे, आज उनका इतना सम्मान कर रहे हैं। और उनके सम्मान के लिए आप देख रहे हैं जगह जगह, पहले महम में, फिर धनाना के अंदर धनाना रतन, फिर गुराना के अंदर किसान रक्षक रतन जो संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हैं। और अभी जो 7 तारीख को आने वाली 7 तारीख को अभी यहाँ गांव धीरणवास के अंदर सिद्धार्थ स्टेडियम में संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा सम्मान से वो अभी नवाजेंगे। और इससे आगे भी और भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिल रही है कि आगे भी बहुत सारी जगहों से हमारे पास संपर्क आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को गांव-गांव में ऐसे सम्मानित करने की बातें कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, और ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हो पाया है। देखिए, एक दौर था जहाँ सर छोटू राम ने किसानों के लिए आवाज़ उठाई थी, अंग्रेज़ों का समय था, और अब हिंदुस्तान आज़ाद है। इस आज़ादी में संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी? जिस प्रकार सर छोटू राम जी ने उस समय जो कार्य किए थे, जो कार्य वो करना चाहते थे और नहीं कर पाए, वो कार्य भी संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं। जो सच्चे मसीहा हैं किसानों के, वो संत रामपाल जी महाराज अपने आप को दिखा रहे हैं, वो अपना प्रूव करके दिखा रहे हैं। जैसे सर छोटू राम जी चाहते थे कि नशा मुक्त समाज हो, वो सब संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज हो रहा है। जितने भी उनके भगत हैं, एक कोई छोटी से छोटी बीड़ी का भी नशा नहीं करता, कोई हाथ भी नहीं लगाता, उनको टच भी नहीं करता है। सर छोटू राम जी चाहते थे कि समाज से दहेज रहित हो, और आज संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित रमैनी करवाते, विवाह करवाते हैं, जिसमें ना किसी भी पक्ष से कोई भी 1 रुपये का खर्चा होता है। वो सिर्फ आश्रम के अंदर आते हैं और निःशुल्क उनकी रमैनी विवाह हो जाते हैं। सर छोटू राम जी के जितने भी वो कार्य कर रहे थे, उनसे ज़्यादा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाए हैं।
और इसी के ऊपर आज हर एक जो है हर व्यक्ति, और अभी 7 तारीख को संत रामपाल जी महाराज जी को जो किसान सम्मान, किसान मसीहा सम्मान दिया जा रहा है, वो इसी को लेकर दिया जा रहा है कि जो सच्चे हितैषी हैं किसानों के, आमजन के आज के समय, वो संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। जी, क्या नाम था जी आपका? सच साहब जी, मेरा नाम योगेश दास है। जी, ये थे योगेश दास। इन्होंने बताया कि जो 7 दिसंबर को रविवार को संत रामपाल जी महाराज को किसानों द्वारा किसान मसीहा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सर छोटू राम के नक्शे कदम पर, सर छोटू राम के जो अधूरे कार्य थे वो अधूरे कार्य संत रामपाल जी महाराज उनको लेकर लगातार समाज में निकल रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो गरीब व्यक्तियों की शादी करवाना, मतलब जो दहेज मुक्त शादी करवाना, उसके साथ साथ जो गरीब व्यक्ति है उनके मकान बनवाना या किसानों की मदद करना, हर प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं लगातार संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। देखिए, स्टेडियम की हर तस्वीर आपको दिखाई, कहाँ पर पार्किंग बनाई जा रही है, कहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है, कहाँ पर स्टेज बनेगा, ये सभी बातें हमने आपको दिखाई हैं। देखिए, ये सामने महिलाएं खड़ी हुई हैं, गांव की महिलाएं भी आपको दिखाना चाहेंगे कि गांव की महिलाएं हैं वो भी स्टेडियम के अंदर पहुंच गई हैं। और स्टेडियम में क्या क्या तैयारी चल रही है, इन महिलाओं से भी पूछेंगे कि इनकी क्या रुचि है, किस तरह की ये बातचीत करेंगे। जी बताइए जी, क्या नाम है जी? पहले तो नाम बताओ। रोशनी नाम है जी मेरा। उरे थे हो जी? हाँ जी, मैं जो सरपंच है गांव की, उसकी सास हूँ। मेरी पुत्र बहू है जो सरपंच है। अच्छा, आप तो सरपंच की माँ हो जी फिर? हाँ तो जी, माँ बोलो या सास बोलो, आप हाँ कुछ जी। भी। हाँ जी, तो स्टेडियम में पहुंच कीजिए आप भी। और ये स्टेडियम में देखियो, इसमें टेंट ला रखा, वाटर प्रूफ टेंट ला दिया जी। तो कुकर के प्रोग्राम होगा ये तो जी देखो, हम डूब गए थे पानी में। हाँ जी। बिल्कुल, हमारी एक फसल खत्म हो गई थी और दूसरी बिजने नहीं थी। हाँ जी। किसान का 2 फसल होती है साल में, दोनों नष्ट थी। संत जिया की कृपा हुई, उनने हमारे को मोटरें दी, पानी पाइप दिए। मामा ने वो सारा पानी निकाल के अब हमारे खेतों में गेहूं बीज गई है। और उनके आसान मानो या उनका अभी हम स्वागत के लिए ये लग रहे हैं टेंट जो उनके। कौन सा संत जी मतलब बताया नहीं आपने? संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल हाँ जी जी, महाराज। हाँ। हाँ। तो तैयारी बताओ है, यो काफी बड़ा स्टेडियम है, तैयारी करने लाए रहे। तो आपकी तो पुत्र वधू है, वो गांव की सरपंच है, बातचीत सासू बहू में होती भी होंगी। तो अपनी जो सरपंचनी है आपकी पुत्र वधू है, वो किस तरह की बात बताओ है भाई? नूनू तैयारी कर रहे हैं, वो बता रही थी कि बहुत बड़ा टेंट लगा है, मम्मी बहुत दुनिया इकट्ठी होगी, 85 गांव की पंचायतें सरपंच आएंगे, 12 खा पाएंगी और संत जिया के स्वागत में जी जान से लगे हुए हैं। तो किस तरह का स्वागत उस दिन बताया हो बहू ने भाई? कुकर के करेंगे भाई? कौन कौन से पंचायत? ये करेंगे कि देखो, भगवान उतर के आया है धरती पे, जो आज इस डूबे हुए संसार को उन्हें बाहर काटा है। लग गए जी आपने? तो लागा है, दिखने लग रहे हमारे 17 100 नहीं 300 गांव। तो मैं मेरे गांव की बात बताऊं, मेरे दादसरा का 120 किले है, जिसमें तो हमारे 30 किले में पानी कौन था, 90 किले हमारे पानी के भरे थे, डूब रहे थे मेरे दादसरे के। बाकी तो मेरा परिवार के 500-700 कितने थे सबके। अब कोई 5-4 किला में पानी बचा है, जो ज्यादा नीचे हैं उनमें थोड़ा सेम का कारण रह रहा है, बाकी सब गेहूं बेच रही है। तो फायदा तो बहुत करे जी संत रामपाल जी। रहा है तो जदे मनाऊं मैं भी, आओ सारे आगे स्वागत करो और कोई इस लाइन में चलो। मतलब ये भी बताओ हो भाई, संत रामपाल जी महाराज की लाइन, इसका मतलब ठीक है जी? अच्छी है, अच्छी है जी। हाँ, गुरु तो होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, गुरु बिना ना तो ज्ञान है ना मुक्ति है। गरीब लोग आपने क्या तो नहीं बना कर रखा है मन तो। मतलब ये लगोगी आप भी संत रामपाल जी महाराज का? हाँ। नहीं तो गाओ लग गए। हाँ, मैं तो सबने बोलूं भाई गुरु बनाओ। सबने हाँ, बाकी उनकी मर्जी, इच्छा से होता है गुरु, तो किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाता, लेकिन स्वागत में सारा काम तैयार। हाँ जी। जी देखिए, ये थी जो गांव की सरपंच है उसकी सास, और भी महिलाएं खड़ी है, उन तक बातचीत कराएंगे जी। गांव में तो जी आप भी? हाँ जी। तो आज देखना है जी तैयारी पूरी? हाँ जी, देखना है आज भाई, कितना बढ़िया प्रोग्राम बना रखे है भाई। 12 गाँव में खाप है, 85 गाँव में सरपंच इकट्ठे हो रही है, तो इसके लिए हम भी देखने के लिए आए भाई, कैसे प्रोग्राम बना रखे आपने। स्टेडियम तो सुथरा है जी, पे घास फूस और सारा सुधा बढ़िया। हाँ जी, ते आज 7वां दिन है, जैसे भी चालन लग रही है, सारा प्रोग्राम बढ़िया बनाती हो और सफाई के लिए भी लगा रखी है।
और सरपंच ने भी बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। तो इसका मतलब गांव के आदमी आदमी करया कर दे, इस गांव में तो महिलाएं भी लाग रही है जी फिर तो महिला भी लग रही है इस काम में। तो मैं एक क्लास है काम को। इकलास हाँ एक क्लास है जी काम को। बहुत खुशी है हमारे संत का आने की। कौन सा भाई संत की जी? रामपाल महाराज जी की। हाँ बहुत खुशी है। मैं खुश हूँ इस बात के लिए। तो बहुत आत्माओं ने बचाई है, कितनी आत्माओं ने पहाड़ी में डूब रही, तो उन्होंने भी इन्हें बचाई है। तो इसलिए मैं प्रोग्राम में शामिल हूँ सारा। हाँ जी जी देखिए, ये गांव की महिला, एक युवती भी खड़ी हुई है, उनसे भी बातचीत का दौर जारी रहेगा। क्या नाम है भाई? सिमरन। सिमरन, आपका पीछे यू लगा दिया टेंट, बढ़िया है, टेंट ला रखा है, यहीं के हो जी? हाँ धीरणवास के हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जी आज? जी 85 गांव ने मिलके पूरी तैयारियां चल रही है, सारे सरपंच मिलके पूरी जोरों और शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। हमारे तो खुद के गांव के सब लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे संत आज हमारी धरती पे आएंगे और हम धन्य होएगी हमारी धरती के ऐसे संत जिनके कार्य इतने बोलते हैं, जिन्होंने आज कितनों के घर बना दिए हम सुनते हैं, कितने किसानों का पानी निकाल दिया, कितनी जीवन उन्होंने बदल दिए। तो ऐसे संत तो मिलते ही मुश्किल से, और ऐसा संत आज हमारे गांव में आ रहा है तो हमारा गांव तो बिल्कुल खुश है और पूरा चा चढ़ रहा है गांव के कि हाँ भाई 7 तारीख का प्रोग्राम है, सारे तैयारियां करने लग रहे हैं, कैसे संत जी का स्वागत करेंगे, कैसे क्या होगा। पूरा गांव पूरा खुश है और 7 तारीख की बाट देख रहा है। मतलब पूरी प्लानिंग बना रखी है भाई, 7 तारीख ने किस टाइम के करना है, सारी चीजा की तैयारी करने लग रहे हो फिर? बिल्कुल बिल्कुल। गांव में तो कमेटियां बन रही है कि कौन तैयारियां करेगा, कौन स्वागत करेगा, कौन क्या करेगा, सारे खुश हैं। और क्यों नहीं खुश होंगे, हमारा इतना कर दिया तो हमारा स्वागत करना तो ऐसे संत का बनता ही है। और सारे गांव जहाँ से सुनने में आता है, हम बयान देखते हैं, हमें सुनने में भी आता है कि सारे के सारे गांव ऐसे कहते हैं ट्राले भर भर के आऊंगे और ट्रैक्टर भर भर के लाऊंगे। और कितनी एसोसिएशन तो यूं बोल रही हैं कि ऐसे संत खातर तो हमें पटियाला ते भी ट्रैक्टर लाने पड़े, नहीं तो पटियाला ते भी लाऊंगे इस संत के सम्मान में। तो इतनी खुशी है। पंजाब में ही बताओ है काम करे। हाँ जी, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली तक में, जो हमारी कैपिटल है उस तक में, मतलब संत जी ने तो ना धर्म देखा, ना ये देखा कि कौन से शहर में कौन से गांव में दे रहे। संत जी ने तो सबका ही एक मन से कि हाँ भाई कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी पे कोई आपदा आई तो संत हमारे, जब हम दूसरी बार सहायता लेने गए थे, हमारे गांव में एक बार सहायता आ गई थी, तो हमें तो आया था, हमें तो ये कहा गया था कि संत के दरबार में ना नहीं है। तो ऐसी बात तो हमने पहली बार सुनी और मतलब गदगद हो गया था उस दिन। जितनी हमने मांगी उससे ज्यादा ही। तो और क्या, मतलब ये मतलब ना ऐसा संत हमने देखा ही नहीं। और आज जब हम देख रहे हैं, पूरा गांव इतना खुश है कि भाई इतनी मदद कर दी, इतनी सहायता कर दी। और आज उन्हें किसान मसीहा बोल रहे हैं, किसानों का देवता बोल रहे हैं। जो देता है वही होता है देवता। तो आज उन्हें देवता की पदवी दी जा रही है, आज उन्हें एक मसीहा की पदवी दी जा रही है। तो मतलब आज तो बहुत ही पूरा गांव उसी भाव से भी देख रहा है कि हाँ भाई आज एक देवता, एक भगवान स्वरूप हमारे गांव में आ रहे हैं, ऐसे संत आ रहे हैं। तो पूरा गांव बहुत खुश है जी। लग तो रहा है जैसे आप साथ में आई हैं, आपकी चाची ताई होंगी। हाँ ये मेरी चाची ताई हैं। और आप तैयारियां भी देखो, इस लेवल की तैयारी आज तक कदे हमने देखी ही नहीं हमारे गांव में। और कितने प्रोग्राम होते हैं हिसार में भी, तो ऐसी तैयारियां सारे में इतनी खुशियां हैं कि इतनी बड़ी तैयारियां करी जा रही हैं। जी, जो इलाके की महिलाएं हैं, इलाके की आप जैसे आपकी जो साथ में है पढ़ती है, तो उनको भी कुछ संदेश देना चाहोगे हमारी कैमरे के सामने? जी बिल्कुल, मैं तो सभी युवाओं को ये संदेश, जैसे मेरी अभी चाची जी ने कहा कि गुरु तो बनाना ही चाहिए। और ऐसा संत जिसके मतलब कार्य ऐसे बोल रहे हैं तो वो आए, तो आप जरूर आइए, देखिए मेरे गांव में। मैं आप सभी को सभी का स्वागत करती हूँ कि आइए, ऐसे संत के ज्ञान सुनिए, ऐसे संत का स्वागत करते हैं और जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो सुनते हैं और देखते हैं कि क्या वो ज्ञान बता रहे। कार्य तो हमने देख लिया, अब उनका ज्ञान भी देख लेते हैं। और सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि ये तो ऐसी समाज में एक इतना निर्मल समाज बना रहे हैं। मतलब हम देखते हैं इनके जो हमारे आसपास भी, इनके जिन्होंने नाम ले रखे हैं, इतने निर्मल स्वभाव के, मतलब ना दारू छूते, ना किसी जो भी बीड़ी वगैरह, हाँ सभी से दूर।
तो इतना निर्मल समाज, दहेज से दूर, सारी कुप्रथाओं से दूर, सारे पाखंडों से दूर, तो ऐसा निर्मल समाज जो तैयार करा रहे हैं, तो हम सभी को जुड़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि ये संत हैं क्या। तो ये जी देखिए, ये दीरणवास की कुछ महिलाएं व एक युवती थी, इन्होंने काफ़ी बातें बताई। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के कार्य तो हमने देखे हैं, सामाजिक कार्य, लेकिन जो प्रोग्राम हो रहा है, जो प्रोग्राम हमारे स्टेडियम में हुआ है, मतलब होगा 7 दिसंबर को, उस प्रोग्राम में हम इनका ज्ञान भी सुनेंगे और क्या ज्ञान बताएंगे ये भी हम सुनकर निर्धारित करेंगे कि किस तरह का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। लगातार देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए।